अला आलिका व सहाबिका या शफीअल मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। सब मिलके पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअल मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। ये जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, कुछ दोस्त अहबाब इस पे इतराज करते हैं, तो इसके एक ही दलील पेश करूंगा हुजूर पीर सैयद महर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के हवाले से। आप फरमाते हैं जिस वक्त आपको आका दो जहां की ज़ियारत नसीब हुई, जलवा नसीब हुआ, तो उस वक्त फरमाते हैं कि हुजूर सामने तशरीफ फरमा थे और मैं रो रो कर यही दुरूद पढ़ रहा था, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअल मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल क़ुरआनिर रशीद मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सूरह अल-अनाम की आयत मुबारक 22 आपके सामने पेश की, और ये आयत कहाँ से ली है? ये हुजूर गौसे पाक के चमन से, आपके लिखे हुए उस फैज़ से जो किताबों की शक्ल में हमारे पास मुयस्सर आई। सिर्रुल असरार किताब का नाम है। उसके अंदर आप एक बाब लिखते हैं, चैप्टर लिखते हैं, सआदत और शिकावत। बाब का नाम है सआदत और शिकावत, यानी कि नेक बख्ती और बदबख्ती, खुशकिस्मती और बदकिस्मती। और उसके ये चैप्टर के अंदर आप ये आयत को लेकर आते हैं, कोट करते हैं, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है जो एक नेकी के साथ आया उसके लिए 10 नेकियां हैं। सुभान अल्लाह। जो एक नेकी के साथ आया उसके लिए 10 नेकियां। दुआ से फरमाते हैं ये तो दुनिया का मामला है कि 1 करो तो 10 है, और आखिरत का हदीस मिलती है कुरान के मुताबिक 70 गुना अजर मिलेगा, 70 गुना। लेकिन एक बहुत तवील हदीस है, अब सुनाने का वक्त तो नहीं। उस हदीस के तहत जो अल्लाह का एक है वो एक नहीं है। ये हदीस मैंने कई जगह पेश की, क्योंकि वो हदीस का लेंथी है, तो उसको बड़े एहतियात से पेश करना पड़ता है, कहीं से अपने से इजाफा ना हो सके। तो इंशाल्लाह अगली महफिल में कोशिश करूंगा वो हदीस पाक पेश करूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बहिश्त में जो एक महल देगा ना, वो हदीस इस वाले से है कि आम जो उम्मती है हुजूर का, उसको एक मकान मिलेगा। उस एक मकान के अंदर कितने हजार दरवाजे होंगे, फिर उन दरवाजों के अंदर जो बिस्तर है फिर कई बिस्तर होंगे। तो हुजूर अपने सहाबा के बात फरमाते हैं, सहाबा खुदा का एक एक नहीं, सोचो जिसका एक एक नहीं उसका 70 गुना। आप कहना सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह कहने से भी स्वाद मिलता है। हुजूर गौसे पाक भी समझा रहे हैं कि जो एक नेकी अगर करता है तो 10 गुना उसको यह मिलता है। और फिर सआदत और शिकावत के हवाले से आप फरमाते हैं कि ये है क्या, मामला क्या है? नेक बख्ती और खुश बख्ती। और आगे हदीस पर कोट करते हैं कि आका दो जहां हादी कौनैन ताजदार मदीना ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद निशान कि इंसान अपनी माँ के शिकम से ही, वो कुछ अहबाब, कुछ बच्चे, कुछ इंसान ऐसे हैं जो माँ के शिकम से ही सईद बख्त होते हैं। हदीस के लफ्ज़ सईदुन के लफ्ज़ हैं। सईद बख्त होते हैं, खुश बख्त होते हैं, और कुछ माँ के शिकम से ही खुश बख्त नहीं बल्कि वो आखिर बद बख्त होते हैं, नेक बख्त नहीं होते।
अब हजूर गौसे पाक की हदीस को कोट करके ये बात आगे लिखते हैं कि कोई इंसान ये ना सोचे, ये ना समझे कि मैं कैसे नेक हो सकता हूं जबकि तकदीर में ये लिखा है कि मैंने गुनाह करने हैं। और आप माने कोई ये ना सोचे कि अगर मैं नेकी करता हूं वो कहीं तकदीर में लिखा है मैं गुनाह कर नहीं सकता। ये दोनों बातें हदीस से पाक हजूर गौसे पाक पेश करके, हदीस वाज़ेह अल्फाज है, हदीस में शक भी नहीं, हदीस भी सच है, हक है, बरहक है। और एक अकीदा याद रखें, हदीस ज़ईफ नहीं होती। हम आज तक यही समझते हैं कि हदीस एक ज़ईफ है, एक सही है, एक हसन है ना। मुर्शिद फरमाते हैं कि हदीस को ज़ईफ कहना तो गुस्ताखी है, क्योंकि हजूर का कोई भी फरमान ज़ईफ नहीं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि जिन्होंने हदीस को कोट किया है रावी ज़ईफ है, रावी। लेकिन अक्सर आप किसी दूसरे मसलक के मौलवी से या उसके किसी भी और बंदे से बात करेंगे, बहस करेंगे, वो कहेगा ये तो तुमने हदीस है, ये हदीस ज़ईफ है, तो फर्क कहते हैं। और आपको पता है ये जो वजू के अक्सर जो मसाइल हैं ये उन अहदीस से लिए गए हैं जिनके रावी ज़ईफ है। ये जो मसा करते हैं और दीगर मामला, क्योंकि उलमा ने लिखा है कि अगर हदीस के रावी बेशक ज़ईफ हो लेकिन हदीस अकल पर पूरी उतरती हो और समझ आती हो और अमल अच्छा हो तो फिर उस हदीस पे उम्मत को चाहिए अमल करे। मगर अगर वो बात ऐसी हो कि जो आका मौला की शान के मुताबिक ना हो तो उसका इनकार तब किया जाएगा। और ये हमारे उलमा ने लिखा है कि जो हदीस का इनकार करे चाहे उसके रावी ज़ईफ ही हो तो इंसान काफिर हो जाता है। तो इसलिए ये हदीस भी सही है। और फिर आगे बुजुर्गों से पाक लिखते हैं कि अगर कोई इंसान ये बहाना बनाए कि मैं नेकी कैसे कर सकता हूं जबकि अल्लाह ने लिख दिया मैं गुनाह करूंगा, और नेक बंदा ये समझे मैं गुनाह इसलिए नहीं कर सकता कि अल्लाह ने लिखा मैं नेकी करूंगा, फरमाते ये मामला नहीं है। इंसान को फिर भी बचकर चलना चाहिए। उसकी दलील बुजुर्गों से पाक लिखते हैं आगे, फरमाते हैं कि इब्लीस जो था उसने अपना मामला तकदीर के हवाले किया। उसको ये तकदीर में मैं हमेशा के लिए इन फरिश्तों का इमाम हूं, अल्लाह के मैं कुर्ब में रहूंगा, लिहाजा उसने तकब्बुर से कहा मैं सिजदा नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत, अब हदीस मौजूद है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको अपनी बारगाह से निकाल दिया। अब तकदीर में क्या लिखा था और यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्लाह तकदीर का मोहताज तो नहीं, बात को समझे। हर कोई उसका मोहताज है, तकदीर में उसकी मोहताज है। और फिर आगे मिसाल देते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से जब वो खता इज्तिहादी तौर पे होती है तो आदम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा या अल्लाह तकदीर में तूने लिखा था कि मैं ये करूंगा ना, अल्लाह मेरे नफ्स ने मुझे गुमराह किया। हमारे बाप जो हमारे बाप हैं उनका अमल देखें और आज इब्ने आदम का अमल देखें। बुजुर्गों से पाक की महफिल है, उन्हीं की बात आपको सुना रहा हूं। आज हमारी अच्छाइयां हो, हम कामयाब हो तो मेरी मेहनत है, ये तो मुझे क्रेडिट जाता है, मैंने ऐसे किया, ऐसा सोचा। और जब गुनाह हो जाए, नुकसान हो जाए तो तभी कहते हैं जी तकदीर में ऐसा था, बदबख्ती लिखी जी, हमारे हालात अच्छे आ ही नहीं सकते। तो ना हुजूर गौसे पाक के मानने वालों को चाहिए कि अपने ईमान पे कायम रहे। ईमान मुस्तहकम होगा तो आगे आखिरत अच्छी होगी। और फिर हुजूर गौसे पाक के कौल जो कि बहुत जरूरी, आप फरमाते हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी से भी डरता है वो मुशरिक है, वो मुशरिक है। आज हम किस किस मामलात के अंदर एक दूसरे से भी डरते हैं, पर सबसे बढ़कर हम मौत से डरते हैं। आज का मुसलमान मौत से डरता है और हुजूर गौसे पाक की तालीमात के मुताबिक अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरना। हम महंगाई से भी डरते हैं, हकीकत बात है। आज हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, हर चीज से बेखबर होकर एक वादा शरीक से डरना सीखें। और ये हदीस पाक है, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, हुजूर फरमाते हैं कि ये दुनिया जो है, इस दुनिया ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ऐ अल्लाह जो मुझे चाहता है तू मुझे हुक्म दे मैं उसको जलील कर दूं, तू मुझे हुक्म दे मैं उसको जलील कर दूं। और ऐ अल्लाह जो मुझे नहीं चाहता तुझे चाहता है, तू मुझे हुक्म दे कि मैं उनकी खिदमत करूं। आज आप देख रहे हैं जो आस्थाने कायम है, सलामत है, जो औलिया कामलीन के लोग जाके हाथ चूमते हैं, कदम बोसी करते हैं, उसका सबब क्या है? दुनिया को उन्होंने परे कर दिया, दुनिया उनके फिर पीछे है।
उनके पास कितना पैसा है आप हिसाब नहीं लगा सकते, हमारी एजेंसियां हिसाब नहीं लगा सकती कितना पैसा है। और फिर हम जो हर वक्त दुनिया के लिए और दुनिया हमारे आगे आगे, हम एक कदम आगे दुनिया दो कदम आगे, हम 2 को 4 आगे, तो आओ फिर उसकी बारत रुजू करें। हदीस में आता है, अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा बंदा मेरी तरफ 1 कदम चलता है तो मैं 10 कदम सुभान अल्लाह दौड़ कर आता हूँ। और मुझे एक दफा कहता है या अल्लाह, और मैं 70 मरतबा कहता हूँ या अब्दी या अब्दी या अब्दी। तो गौसे पाक की तालीमात तो ये है वो 11वीं के लोग कहते हैं ये शिर्क होता है। अब बताएं अगर ये शिर्क इसकी बुनियाद में शिर्क हो तो तौहीद का फल कहां से मिल रहा है? ये जो खुशबू तौहीद की कहां से आ रही है? असल मसला ये है गौसे पाक की तालीमात के लिए आपकी लिखी तसानीफ को पढ़ता कोई नहीं, कभी आपने रिसर्च ही नहीं की कि आपने लिखा क्या है। और आखिरी बात, अब हजूर गौसे पाक की महफिल का मुकाम एक तरफ रह गया। और हज़रत वासिफ अली वासिफ की बात पेश करके अपनी बात को मैं कंप्लीट कर दूंगा। आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए आने वाले लोग ज़ाकिरीन के लिए खाना पकाने वाला भी जिक्र में शामिल होता है। और आप फरमाते हैं कि अगर खाना पकाने वाला ना हो तो जिक्र करने वाले इकट्ठे ना हो। तो इसलिए सारी महफिल का क्रेडिट दरअसल उस खाना पकाने वाले को जाता है कि जो खाना पका रहा है। ये नहीं कि जो इंतजाम पैसा लगा, ना 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 ना, जो देख पका रहा है सारा क्रेडिट उस बंदे को जाता है। अब सोचो वो जो खाना पका रहा है वो बाहर पका रहा है, वो महफिल में भी नहीं, लेकिन हज़रत वासिफ फरमाते हैं कि वो भी ज़ाकिरीन में शामिल है, वो भी ज़ाकिरीन में शामिल है। तो अब सोचो खाना पकाने वाले की ये बात है तो जो भी खाना उस खाने को तकसीम करे, उस खाने को तकसीम करे। हज़रत गौसे पाक को एक और सुनाए तो आप फरमाते हैं कि मैंने तमाम नेकियों को उलट पलट कर देखा, तहकीक करके देखा कि कौन सी ऐसी नेकी है जो खुदा के जो आपके बहुत करीब है, खुदा के बहुत करीब है, खुदा को बहुत पसंद। आप फरमाते हैं कि सबसे जो अल्लाह को पसंद है वो खाना खिलाना। आज तंगदस्तियां हैं, फराग दस्ती खत्म हो चुकी उम्मत के पास। सबब क्या है? खुद तहकीक करें। हर जुमेरात को लोग पहले बच्चों को टाफियां तकसीम करते थे, मोहल्लों से आवाज आती थी बादल कुड़ियों शाय बंडी दी नहीं जो। पहले जो तकसीम का मतलब अल्लाह को अब्दुल गौसे पाक फरमाने का अल्लाह को पसंद क्या है? खाना खिलाना। और आज खाना बंद है, हमारे दरवाजे बंद है, तो खुदा की रहमत के दरवाजे कहां खुलेंगे? आओ वही तकसीम का अमल शुरू करें, वही तकसीम का अमल शुरू करें, चाहे वो एक टाफी ही क्यों ना हो। और फिर आप देखें कि हज़रत गौसे पाक और फिर हजरत इमाम बरी सरकार, आपके वक्त में बादशाह से सवाल किया गया, एक बादशाह होते काम होता कोई नहीं, सारे काम तो वजीरों ने करने होते हैं, तो ये फारिग बैठ कर सोचते रहते हैं उटूंग पटांग। अगर दीनदार होगा तो फिर वो बैठ के कुरान लिखेगा, औरंगजेब आलमगीर, फिर वो बैठ के टोपियां सीखे और उसको बेचकर अपना गुजारा करेगा। और बादशाह जो दूसरे शहनशाह ना वो फिर यही सोचा, उसने सोचा अगर ये आपके बाजू में खम ना होता, ये बाजू फोल्ड ना हो सकती, तो खाना कैसे खाते? मसला आ गया ना, आज भी खाना खाने का मसला है, खिलाने का मसला नहीं। खाना कैसे है, लूटना कैसे है? उसने कहा कि खम ना होता तो खाना कैसे खाते? वाकई बाजू सीधी रहे, खाना कैसे खाओगे? तो ये मसला इमाम बरी सरकार तक पहुंचा। तो आपने कही तो बात कोई नहीं, मैं अगर ये खम ना खुदा देता कोई बात नहीं, अब अपने इस हाथ से नवाला अपने भाई के मुंह में डाल देते। सुभान अल्लाह। जिन फुकरा के आस्थानों पे लंगर चलता रहा है, आप तहकीक करके देखें, मेरे गोश्त पाक के ऊपर भी तहकीक करके देखो, फकरो फाका रहा है आपके ऊपर, 3-3 साल खाना नहीं मिला आपको, ये खुद भूखे रह के खिला रहे। और आज देख लो उनके नाम पे यहाँ भी देख पक रही है। खुदा को अदा पसंद आई है, जाके इमाम बरी सरकार आस्थाना देख लो, ये लोगों ने छोटी छोटी देशकियों में खाना खाना शुरू किया और आज वहां पे लंगर खाने आबाद है। मेरे दादा ने हजवेरी के आस्थानों में होता ही क्या है? भूखे खाना मिलता है, बेसुकून को सुकून मिलता है, और जो भटक रहा है उसको खुदा मिलता है। तो ये खिलाने वाले जो बैठे हैं और खिलाने वालों की कब्रें आबाद है। जुमेरात को पहले हम लोग तकसीम करते वो बंद हो चुकी, चिड़ियों को लोग दाना डालते थे वो बंद हो चुका। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि जो चिड़िया को खाना खिलाए और चूंटी को, तो जब वो खा जाते हैं तो उस वक्त वो उस
खाना खिलाने वाले के हक में दुआ करते हैं, या अल्लाह इसके रिज़्क़ में इजाफा फरमा। आज उम्मत शॉर्टकट ढूंढ रही है कैसे बिजनेस को और कैसे अपने वो जेब को भारी किया जाए। और जब मखलूक भूखी फिर रही है आपकी छत पे, आपके दरवाजे से खाली चला गया, तो उम्मीद ये है कि खुदा का दर खुले। यह सबूत नहीं है। खुदा इंसाफ पसंद भी है, रहीम भी है और इंसाफ पसंद भी है। उसका इंसाफ यही है कि अगर तुम मेरी मखलूक के दरवाजा नहीं खोलते तो जाओ, मैं भी अपना दरवाजा नहीं खोलता। वो मोहताज नहीं इस बात का कि हम उसको पुकारे, वो 70 बार कहे, उसकी मर्जी ना कहे, लेकिन ये उसकी रहमत है जो जोश में आती है। तो इसलिए ये मखलूक का ख्याल करे। फोग के दिन रहे, ये सर्दियों के दिन रहे, धुंधों के दिन रहे, वो चिड़िया जब हमें कुछ नजर नहीं आता तो सोचो वो चिड़िया के भूखे बच्चे रहे होंगे, आपके पास रहे होंगे, और जब हमारे बच्चे भूखे हो तो हमें अंदर से कुछ महसूस होता है। उसी चिड़िया के लिए वही दर्द महसूस करो जो अपने बच्चों के लिए महसूस करते हो। तो आज के बाद ये खिरात का सिलसिला आम करें। बाद में ये कह रहा था कि जो महफिल का लंगर तकसीम करे उसकी शान क्या है, क्योंकि खाना खिलाना अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा। हमारे एक दोस्त, एक साथी इस महफिल के मेंबर हुआ करते थे, अकीर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बख्शिश फरमाए, आमीन। और ये एक अजीब बात है, जाने वाले चले जाते हैं, जिस्मानी ताल्लुक वाले ताल्लुक भूल जाते हैं, लेकिन सिर्फ ये रूहानी मामला ऐसे है कि जहां पे आपका लगाव रहता है, रूह को रूह की याद रहती है। और उनकी सबसे बेहतरीन चीज, क्योंकि आपका मौला की हदीस है कि मरने वाले की खूबियां बयान करो ताकि आप उस पर गवाह हो जाओ कि हाँ उसकी खूबी थी। तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों तुम भी गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदे को बख्श दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर तो ये चाहते हैं कि मेरे, अब आप सोचे कि मरने वाला वो गुनाहगार भी हो, शराबी भी हो, कबाबी भी हो, जाली भी हो, लुटेरा भी हो, तो हुजूर चाहते हैं, खुदा चाहते हैं तो उसका जिक्र हो। तो अब्दुल कादिर का जिक्र खुदा नहीं चाहेगा हो। सुभान अल्लाह। आम बंदे के लिए हदीस ही चाहती है, हुजूर चाहते हैं कि हम उसका अच्छे अल्फाज में जिक्र करें। तो अब्दुल कादिर तो वैसे ही अच्छे हैं, उनका नसब भी अच्छा है, अखलाक भी अच्छे हैं, अल्फाज भी अच्छे हैं। तो अब मुझे याद है जब भी महफिल पे वो आते थे तो यहाँ पे लंगर तकसीम करने की जब भी बारी आई तो यहाँ पे उन्होंने लंगर तकसीम किया। और हालांकि हमने कहा भी कभी नहीं था कि आप हमें दें, हम कहते थे बैठे हम करते हैं, अपने शौक से उन्होंने ये ड्यूटी दी। और फिर हजूर गौसे पाक की महफिल का लांगरी, मेरा सिर्फ ज़ौक नहीं, मेरा ईमान है। ज़ौक जो है किसी हद तक जाके टूट सकता है, ईमान टूटता नहीं। ईमान क्या है? अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में जो वाक़या नकल किया वो सुना के बाद फिनिश खत्म। वो कहते हैं कि हजूर गौसे पाक का धोबी बहुत हुआ। अब कब्र में सवाल करने वाले फरिश्ते पूछते मर रब्बु का मा दीनु का, कुछ भी जवाब नहीं। वो यही कहते हैं मैं गौस पाक का धोबी हूँ, मैं गौस पाक का धोबी हूँ। इतने में गौस पाक को तशरीफ ले आए। हमारे फरिश्ते जो पूछ रहे हैं मुझसे पूछो। जब ये जो कह रहा है कि मेरा धोबी है तो कुछ पूछ रहा है तो फिर मुझसे पूछो। फरिश्ते कहते हैं आपसे क्या पूछना है? बस ठीक। अल्लाह फरमाता है कि फरिश्तों तुम देख नहीं रहे, ये मेरे गोश्त का धोबी है, बख्श दो। जो कपड़े धो के दे सिर्फ मेरे गोश्त को, तो उसका मर्तबा ये है कि अल्लाह बख्श देता है। फिर जो उनकी महफिल के अंदर लंगर तकसीम करते रहे हो और अच्छी नीयत से तकसीम करते रहे हो, खुश होकर तकसीम करते रहे हो, तो हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उनकी ये जो बख्शिश फरमाए, दराजात बुलंद फरमाए, और हमें भी सही मानों के अंदर हज़रत गौसे पाक की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।